हमारा स्वभाव बिल्कुल केकड़े जैसा है। जब केकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर समुद्री जहाज में ले जाया जाता है तो किसी स्पेशल बर्तन की जरूरत नहीं होती कि उसको ढक्कन लगा के लेकर जाए। एक खुले पात्र में भी उसको ले जा सकते हैं, क्योंकि जब एक केकड़ा बाहर निकलने का प्रयास करता है तो अन्य दूसरे केकड़े उसकी टांग खींचकर उसको नीचे गिरा देते हैं। ऐसे ही हम है इस भौतिक जगत में, जब दूसरा कोई प्रयास करता है, भक्ति में आगे बढ़ता है या सेवा आदि करता है, तो हम क्या करते हैं, उसको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, उसको पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। इसलिए भगवान हमें अपने स्वीकार नहीं करते। तो ये ईर्ष्या बहुत बड़ा अनर्थ है। ये हमारे और भगवान के बीच में आता है। जब तक हमारे हृदय में ईर्ष्या होगी, भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे हम मार्केट जाते हैं, एक आलू खरीदते हैं तो आलू को हम बार बार उठा के देखते हैं कि इसमें कोई काला दाग तो नहीं है, ये ठीक तो है, ये साफ तो है। ऐसे ही भगवान हमें चेक करते हैं। अगर हमारे हृदय में थोड़ी सी भी ईर्ष्या किसी के प्रति हुई, थोड़ी सी भी द्वेष हुई, तो भगवान हमें रिजेक्ट कर देंगे, भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे। और भगवान भगवद गीता में स्वयं कहते हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में बार बार डालता रहता हूँ, और इसी कारण हम भगवान के धाम नहीं जा रहे। इसी कारण हम इस भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे पड़े। तो अब इस ईर्ष्या से बचने का कोई इलाज है? यस, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जब हमें किसी व्यक्ति से ईर्ष्या होती है तो हमें उस व्यक्ति का गुणगान करना चाहिए, उस व्यक्ति को अप्रिसिएट करना चाहिए, उस व्यक्ति को हमेशा उसकी तारीफ करनी चाहिए। और पद्म पुराण में बताया जाता है कि जब हम किसी व्यक्ति का गुणगान करते हैं, किसी भक्त का गुणगान करते हैं, तो उसके जो अच्छे गुण है उसका 1% हमारे हृदय में हमारे अंदर भी आ जाता है।